नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सेम एजुकेशन पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, p बाई क्यू क्यू बराबर 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है और जिनका स्थान दशमलव प्रसार है। इसमें कहा गया है कि p बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है जिनका क्या कहा है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं। तो उसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए फिर जिनका स्थान दशमलव प्रसार है, यानी हमें ऐसी परिमेय संख्या लेना है कि जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत होना चाहिए। तो हमें ऐसी परिमेय संख्याओं को उदाहरण में लेना है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। फिर उसके आगे देखते हैं क्या करना है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो ये वाला हिस्सा हम लोग पहले बाद में करेंगे। पहले इसको हम लोग ऐसी संख्याओं को लेते हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत हो। तो हमें जो क्या करना है, यहाँ पे ले लेते हैं उदाहरण। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2/20 ले लेते हैं। देखिए, आप जो भी कोई संख्या लेंगे, चाहे कोई भी संख्या ले, सबसे पहले उसको आप सरल में चेंज करिए, इसको सरल में चेंज कर दीजिए। तो इसका सरल हम लोग कर देते हैं, 2 से एक बार में हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 1/5 आ जाएगा। अब 1/5, अब इसको देखते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो 1/5 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले भाग करना हो, तो भाग कर लेते हैं। जब भाग करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 5 से 1 में भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा करके यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। अब देखिए 2 बार में हो जाएगा हमारा 10। देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, शांत आ गया। शांत हमारा कब होता है, जब हमारा शेषफल जो होता है शून्य आ जाए। जब शेषफल हमारा शून्य के बराबर हो जाता है तो ये शांत दशमलव प्रसार होता है। इसी प्रकार हम लोग और अन्य उदाहरण ले लेते हैं, 2-3 उदाहरण लेके देखते हैं। इसी प्रकार लेते हैं हम लोग 3/10 ले लिए हैं, 3/10 3/10 लेते हैं। तो इसको अब देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3। अब इसके भाग देते हैं, शून्य लगा कर 0 बढ़ा देते हैं। अब दशमलव के बाद अब देखिए 10 से हो जाएगा 3 बार में, 3 बार में हो जाएगा। इसका भी शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। इसका भी शेषफल 0 के बराबर आ गया है। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.3। इसी प्रकार ले लेते हैं हम लोग, जैसे ले लें 1/10 ले लें या 1/20 ले लें, 1/20 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसका भी दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो पहले दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए लिख लेते हैं। देखिए अब इसमें दशमलव के बाद एक 0 और बढ़ा, यहाँ पे 2 0 बढ़ाना पड़ेगा। 2 0 बढ़ाने के बाद अब देखिए 5 बार में चला गया हमारा, 5 बार में हो जाएगा हमारा 100, यानी पूरा इसका भी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका 1/20 का दशमलव प्रसार हो गया 0.05 आ गया। देखिए इन सभी को हमने ले लिया, शांत दशमलव के कुछ उदाहरण ले लिए हमने दशमलव प्रसार के। तो ये पता कैसे चलेगा हमें कौन सी संख्या लेनी है, कौन सा ऐसा परिमेय संख्या लें जो कि शांत दशमलव प्रसार हो। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें क्या उसका हर 10 हो, 20 हो, 30 हो। जब 10, 20, 30 लेंगे तो हम लोग को क्या, या इस प्रकार के 40, 50 कोई भी संख्या लेंगे, तो जब भी उसको लेंगे इस प्रकार की संख्याओं को, तो उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। इस तरह आप उदाहरण लेकर के कोई भी अंक लेकर के चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसके आगे दिया है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q, जो Q बराबर नहीं हर, Q क्या हमारा है, जो Q है हर है। यहाँ पे जो P बाई Q होता है, इसमें Q क्या हमारा है, हर है, यानी ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो जो हर है, Q बराबर जो हर है, इसमें कहा है कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें देखिए कोई चीज़ अलग है, जो 1/5 है, यहाँ पे जो 1/5 है, 3/10 है, और जो 1/20 है, इसमें देखिए जो सबका गुणनखंड करेंगे, जो हर है यानी P, जो P बराबर हर है यानी हर जो है हमारा, उसका गुणनखंड करते हैं। तो जो से 5 का, पहले 5 का करते हैं, तो 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, 5 का गुणनखंड 5 रहेगा और 1 रह जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसका करते हैं,
10 का जब करेंगे तो 10 का हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 20 का करते हैं, 20 का करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 हो जाएगा। तो देखिए जब भी हम लोग शांत दशमलव के उदाहरण लेंगे, जब भी शांत दशमलव वाला हम लोग परिमेय संख्याएं लेंगे, तो उसका जो हर है उसका गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला है, 5 5 5, यानी क्या इन सभी में उभयनिष्ठ क्या है, 5 है या फिर 2 है, 5 या 2, 5 हो 2 हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। जब भी हमें कोई भी ऐसी परिमेय संख्याएं जिसके हर का गुणनखंड करेंगे 5 मिल जाए या 2 मिल जाए या फिर 5 2 दोनों में से दोनों मिल जाए या दोनों में से कोई एक मिले, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नीचे, देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है कि अतः हर यानी हर यानी क्यू को 2 या 5 के किसी भी घात के बराबर होना चाहिए। 2 या घात में बोला है, घात का मतलब जैसे यहाँ पे जो दिया 5 की कोई ना कोई घात है, तो यहाँ 5 की कोई ना कोई घात है, यानी 5 की घात यहाँ पे क्या है, 1 है। 2 की घात क्या है, यहाँ पे 1 है, 5 की घात 1 है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 की घातें 1 और गुना में 2 की घातें 2, यानी 2 बार है तो 5 2 की घातें 2 लिख सकते हैं। यानी क्या यहाँ पे 5 की घातें m गुणे 2 की घातें n, जो ये है ये होना चाहिए, मतलब वही लिखा गया, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 2 या 5 के किसी भी घात के बराबर होना चाहिए, यानी 2 का भी कोई घात आ सकता है, 5 का भी कोई घात आ सकता है, लेकिन हो सकता है, अथवा 2 के किसी घात के या 5 के किसी भी घात के गुणन के बराबर होना चाहिए। यानी जब 5 भी आ सकता है अकेले, 2 भी आ सकता है अकेले, या 5 2 दोनों एक साथ आ जाएं, तब भी क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए